हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टैली ERP9 के अंदर पॉइंट ऑफ सेल्स POS इनवॉइस क्या होता है और कब यूज होता है और कैसे यूज होता है। ये सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए कि पॉइंट ऑफ सेल्स होता क्या है। पॉइंट ऑफ सेल्स जो टॉपिक है, ये मॉल वगैरह या मार्ट वगैरह में यूज होता है। दूसरी चीज, इसमें ओनली सेल्स होता है। इसमें ओनली सेल्स होता है। ये सेल्स पर्पस में ही यूज होता है। और वो भी सेल्स जिसमें डायरेक्ट बिल प्रिंट हो जाए। जब आप एंट्री को सेव करें और उसमें बिल प्रिंट हो जाए, उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल्स। POS इनवॉइस शॉर्ट में से कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कंपनी बना लेते हैं। कंपनी बनाने के बाद आपको यहाँ पे कोई F11 या F12 का कोई भी ऑप्शन अप्लीकेबल नहीं करना है। इन्वेंट्री इन्फो या अकाउंट इन्फो में जाके डायरेक्ट आप वाउचर क्रिएट कर सकते हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि वाउचर किस तरीके से क्रिएट करते हैं। सबसे पहले इन्वेंट्री इन्फो में जाके स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेते हैं। जो आइटम हमें सेल करना है, जो आइटम हमें सेल करना है, तो मैं यहाँ पे एक आइटम क्रिएट कर रहा हूँ। राइस। यूनिट जो इसकी रहेगी वो केजी। राइस की जो यूनिट होती है वो केजी है, क्योंकि राइस जो है आपको वो किलोग्राम के हिसाब से आपको मिलेगा। और क्रिएट कर लेते हैं बटर। बटर पीसेस। ये क्रिएट कर लेते हैं पास्ता एंड राइस। इसकी जो यूनिट रहेगी वो केजी रहेगी। शुगर, इसकी भी जो यूनिट है वो केजी रहेगी। तो यहाँ पे फिलहाल 2 से 3 आइटम क्रिएट कर लिए हैं। एक बार एडिटर में देख लो आप। ये 4 आइटम हमने क्रिएट करे हैं। अब इन आइटम को पहले हमें परचेज करना पड़ेगा। पहले परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप परचेज नहीं करेंगे तो आप सेल कैसे करेंगे। परचेज के बिना सेल करेंगे तो नेगेटिव स्टॉक में चला जाएगा। अकाउंटिंग वाउचर F9 परचेज। एक पार्टी नेम क्रिएट करेंगे, अनिल सन्ड्री क्रेडिटर्स। परचेज का लेजर बना लेते हैं। बटर 100 पीसेस परचेज कर लिए, 5 रुपए। सॉरी, 15। शुगर 100 kg 36 के हिसाब से है। राइस 100 kg, और इसका जो प्राइस है वो 45। अगला पास्ता राइस 100 kg, और इसका भी जो प्राइस है वो 40। ये एंट्री होगी परचेज की। यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम अनिल और क्रेडिट। ये तो परचेज की एंट्री है। वैसे तो इस टॉपिक का परचेज का कोई लेना देना नहीं है, पर हमारे पास स्टॉक नहीं था। हमारा स्टॉक जो था वो नेगेटिव दिखाता है, इसलिए हमने परचेज कर लिया। स्टॉक समरी में चेक कर सकते हैं। या करते हैं सेल। पॉइंट ऑफ सेल। तो सेल्स करने से पहले आप इन्वेंट्री इन्फो में चलते हैं, वाउचर टाइप में जाएंगे और क्रिएट करेंगे। जैसे आप अगर अल्टर देखेंगे तो ये वाउचर आपको मिल जाएंगे। कॉन्ट्रा, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, परचेज, ये सारे वाउचर्स में आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपको पॉइंट ऑफ सेल्स के नाम से वाउचर नहीं मिलेगा। POS इनवॉइस का वाउचर नहीं मिलेगा। क्रिएट करेंगे पॉइंट ऑफ सेल्स। सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर में सेल सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देगा, प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग। आप प्रिंट के बाद वाउचर को सेव करना चाहते हैं? हाँ जी, यस करेंगे इसको। ये आपका यूज फॉर POS इनवॉइसिंग, इसको भी यस करेंगे। और ये आपने देखा होगा, जब आप बिल वगैरह प्रिंट करते हैं, बिल वगैरह प्रिंट होके आते हैं, उसमें थैंक यू वगैरह लिखा होता है, थैंक यू विजिट अगेन, इस तरीके से आप चाहें तो उसमें भी लिख सकते हैं।
एंटर करेंगे। इसमें ऊपर आपको एक ऑप्शन और देगा, मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग। एंट्री के बेसिस पे वाउचर नंबर ऑटोमेटिकली फॉलो होता है, लेकिन यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ हमें चेंज करना है मैनुअल। तो जैसे आप मैनुअल करेंगे तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन खुल के आएगा जब आप एंट्री पास करेंगे उस टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको मैनुअल करके। एक होता है सिंगल मोड पेमेंट, एक होता है मल्टीपल मोड पेमेंट। अब ये मॉल वगैरह में, मार्ट वगैरह में नॉर्मल चीज है कि मल्टीपल पेमेंट हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि हम मॉल में कुछ चीज परचेस करने के लिए जाते हैं, कैश उतना लेके नहीं जाते हैं, तो क्या कर देते हैं कि भाई उनको हम ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। और कई बार आपने ये भी सुना होगा कि फ्लिपकार्ट वगैरह का गिफ्ट वाउचर भी आपको मिलता है, फ्लिपकार्ट वगैरह का गिफ्ट वाउचर भी मिलता है। तो वो चीजें किस तरीके से हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो चीजें हम किस तरीके से इसमें अप्लाई कर सकते हैं पेमेंट करने के टाइम पे, कि हम अपना गिफ्ट वाउचर भी यूज कर लें, कैश पेमेंट भी कर दें और ऑनलाइन पेमेंट भी करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे POS, पूरा लिख देते हैं, पॉइंट ऑफ सेल्स। यहाँ लिखेंगे हम पॉइंट ऑफ सेल्स, एंटर करेंगे। तो जैसे आप एंटर करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने विंडो खुल के आएगी। आप नीचे देखिए कंपनी का नेम आ रहा है सिटी सुपरमार्ट, ये आ रहा है क्लासेस, क्लास पॉइंट ऑफ सेल्स, और यहाँ पे ये आप डिफॉल्ट कुछ लेजर है, ये अनेबल है, ये लेजर नेम है। जैसे गिफ्ट वाउचर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, गिफ्ट वाउचर रखें। तो जैसे ही गिफ्ट वाउचर रखेंगे तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन दे रहा है अनेबल, जो लेजर हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, Alt+C, यहाँ पे एक लेजर बनेगा, फ्लिपकार्ट गिफ्ट। अब फ्लिपकार्ट गिफ्ट है तो इससे पैसा हमें लेना है, क्योंकि हमें एक गिफ्ट वाउचर मिला हो, गिफ्ट मिला हो, फ्लिपकार्ट अमेजोन वगैरह से गिफ्ट मिलता है, देखा भी होगा आप लोगों ने। तो जब गिफ्ट वाउचर गिफ्ट हमें मिला हुआ है तो उसे हमें क्या करना है, यूज करना है, और उससे पैसा हमें आएगा, तो ये जाएगा सन्ड्री डेप्टर्स। अगला, आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड मोड पेमेंट है तो उसका बैंक का लेजर क्रिएट करें। तो यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया PNB बैंक, हमारा PNB बैंक था तो ये जाएगा बैंक अकाउंट में। एक ऑप्शन और दे रहा है कि क्या आप चेक का भी यूज करना चाहते हैं, क्या आप चेक का भी यूज करना चाहते हैं, तो PNB बैंक लिखेंगे, कैश। अब लास्ट पेमेंट मोड जो बचता है वो कैश का है, कि भाई आप कैश पेमेंट करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, नहीं करना चाहेंगे तो नॉट अप्लीकेबल कर दें, पर कैश पेमेंट तो चलती ही है। यहाँ पे कैश का लेजर सिलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक और पूछेगा आपको, लेजर नेम। तो लेजर नेम क्या है, सेल्स कर रहे हैं तो सेल्स सी सिलेक्ट रखेंगे, यहाँ पे हम सेल्स अकाउंट में जाएगा ये, एंटर करके आगे बढ़ते हैं। अब GST वगैरह तो मैं यहाँ पे रखना नहीं चाह रहे हैं तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आप आगे बढ़ेंगे मतलब ये एंट्री सेव हो जाएगी। चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर, और यहाँ पे आप देखो, एक ऑप्शन मैंने आपको वहां पे बताया था कि जो नंबर था, वाउचर नंबरिंग मैनुअल जो करा था वो ये वाला नंबर था। यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे सेकंड पे कर्सर नहीं जा रहा है, जैसे आपने पेमेंट करा तो यहाँ पे देखो 1 आ रहा है, रिसीव 1। अभी परचेज में सेकंड क्यों आ रहा है, बाकी सब वाउचर में 1 आ रहा है, परचेज में सेकंड इसलिए आ रहा है क्योंकि फर्स्ट एंट्री अभी हमने इसमें थोड़ी देर पहले करी थी, जो अभी परचेज की एंट्री दिखाई थी कि इसमें परचेज करना है, तो वाली एंट्री करी हुई थी इसलिए इसमें सेकंड आ रहा है। अब बात करते हैं सेल्स करना है हमें, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे आप F8 करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन खुल के आएगा, टाइप ऑफ वाउचर, आप कौन सा वाउचर इसमें सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है पॉइंट ऑफ सेल्स, एंटर करेंगे। तो जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन और भी देगा कि आप पॉइंट ऑफ सेल्स कौन सा यूज करना चाहते हैं, क्लासिक या नॉर्मल। जैसे अगर आप नॉट अप्लीकेबल कर देते हैं तो यहाँ देखेंगे, एक तो ये वाउचर क्लास नॉट अप्लीकेबल, और यहाँ पे ओनली कैश दिख रहा है, देखेंगे यहाँ पे, यहाँ देखिएगा, यहाँ पे सिर्फ कैश दिख रहा है। अब बात करते हैं, दोबारा से F8 करते हैं और यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं पॉइंट ऑफ सेल्स, और क्लास में भी पॉइंट ऑफ सेल्स सिलेक्ट करके एंटर कर देते हैं। तो जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देगा, वाउचर क्लास पॉइंट ऑफ सेल्स, और नीचे भी मल्टी मोड पेमेंट दे रहा है। फर्स्ट गिफ्ट वाउचर है तो फ्लिपकार्ट गिफ्ट है, सेकंड डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड है तो PNB बैंक है, और चेक भी PNB बैंक है, और लास्ट में कैश दे रहा है, ये सारी चीजें दे रहा है।
तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आप ये देखो, ये जो नंबर है इसमें कुछ भी डाल सकते हो। जो नंबरिंग है वो मैनुअल करी थी, इसलिए कुछ भी डाल सकते हो। यहाँ डालते स्लिप नंबर 001। पार्टी नेम, किसको आप सेल कर रहे हैं? शिवानी सन्ड्री डेप्टर्स। क्या क्या, अब शिवानी ने आपके पास से क्या क्या परचेज करा? शिवानी ने आपके पास से क्या क्या परचेज करा है? अब अब शिवानी ने परचेज करा है तो आपने सेल करा होगा इसे बटर। तो बटर शिवानी ने आपके पास से परचेज करे हैं 20 पीसेस। एक पीसेस का प्राइस रखा आपने 30 रुपए। अगला है शुगर। शुगर शिवानी ने आपके पास से परचेज करा है 20 kg, और इसका जो प्राइस रखा है वो 45 एंटर करेंगे। अगला आपके पास है राइस। तो राइस यहाँ पे जो परचेज करा है इन्होंने 25 kg, और इसका जो प्राइस रखा है वो 55 एंटर करेंगे। आगे बढ़ेंगे। पास्ता एंड राइस आप इन्होंने परचेज करा है आपसे, आपके पास से 25 kg, और इसका प्राइस रखा है 80 रुपीज। एंटर करेंगे। तो ये जो आपकी टोटल पेमेंट बनी है वो 4,875, 4,875 रुपीज की टोटल पेमेंट बनी है। इसमें से आपके पास 500 का गिफ्ट वाउचर था। 500 का गिफ्ट वाउचर था, एंटर करेंगे। फिर ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड मोड से पेमेंट कितनी करी है। अब आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपने उससे क्या करा कि कुछ पेमेंट आपने 2,000 रुपये आप कर दिए और यहाँ पे कार्ड नंबर डाल के एंटर कर। फिर ये अब आपसे पूछेगा कि आपने चेक में भी पेमेंट कुछ करा है। अगर आपने चेक में कुछ पेमेंट करा है तो आप अमाउंट डाल दें। अगर नहीं करा है तो आप एंटर करके आगे भी बढ़ सकते हो और यहाँ पे टोटल अपना अमाउंट दे सकते हैं। यहाँ पे आप टोटल अमाउंट देंगे कैश में कि आपने 2375 रुपये कैश पेमेंट करना था और आपने 2500 रुपये कैश पेमेंट कर दिया है। और अगर आप दिखाना चाहते हैं कि आपने चेक से भी 2,000 पेमेंट करा है, तो सामने वाले का बैंक कौन सा है? SBI है। एंटर करेंगे, चेक नंबर डालेंगे, एंटर करके ये अमाउंट इस तरीके से भी बन जाएगी अगर आप चेक पेमेंट करना चाहते हैं तो। और जब आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर ही रहे हैं तो आपको चेक की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे एंटर कर देंगे। फिर चेक में अमाउंट नहीं डालते हैं, टोटल अमाउंट कर देते हैं कैश में। 25 रुपये आपने कैश दिया, बाकी की बची अमाउंट उन्होंने आपको बैलेंस 125 रुपये रिटर्न कर दिया है, क्योंकि 4,875 होनी चाहिए थी। और यहाँ देखेंगे 4,875 यहाँ भी हो रही है और 4,875 यहाँ पे भी अमाउंट। ठीक है, एंटर करेंगे। फिर आपसे पूछेगा, ये आपसे बिल के लिए पूछ रहा है कि अगर आप बिल निकालना चाहते हैं तो आप इसे यस करें और ये आपका बिल प्रिंट होके निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद करूंगा आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर किसी भी तरीके का डाउट है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं।